हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 परीक्षा बोर्ड सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ट्रू और फॉल्स। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है √5 इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो हमने जब डिटेल्ड सम किए हैं तो मैंने आपको सॉल्व कर कर समझा है कि जो √5 होता है वो इरेशनल नंबर होता है। आज अगेन हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने इसे और सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ पर मैंने इसकी 3 ट्रेड्स लिखे हैं कि फर्स्ट क्या होना चाहिए, इट डज नॉट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। जो √5 है वो इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अब स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और स्क्वायर रूट निकालें तो नंबर आना चाहिए। अगर वो आता है तो वो रेशनल नंबर हुआ, नहीं आता है तो इरेशनल नंबर। समझते एग्जाम्पल से कि √9 है। अब √9 को मैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगी और स्क्वायर रूट से ये रूट डिवाइड हो जाएगा तो 3 हमारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है √4 का। तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट में। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 हो गई, स्क्वायर रूट से ये जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन जब हम 5 लिख रहे हैं तो 5 को ऐसा कोई भी और होल नंबर नहीं है जिससे हम √5 को मल्टीप्लाई करें या फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 5 आ जाए। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं तब 2 बाहर हमारा आ रहा है ना। यहाँ पर √2 को 2 को 2 से इंटू किया है तो रूट से स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ गया, मतलब ये जो 2 है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। वैसे ही 9 है तो इसे भी हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है ना स्क्वायर रूट से। लेकिन 5 के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसका सेकेंड ट्रेट है इट्स डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब जब हम इसका डेसिमल निकालते हैं, ठीक है, दशमलव में संख्या, तो वो नेवर एंडिंग है, मतलब चलती ही जा रही है, उसका कोई एंड नहीं है, खत्म नहीं हो रही है। जैसे जब हम √5 का डेसिमल करते हैं तो ये आता है अप्रोक्स 2.23606 एंड सो ऑन। तो ये कभी खत्म नहीं होगा, चलता जा रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए भी ये इरेशनल नंबर हो रहा है। और थर्ड है इस डेसिमल इज नॉन रिकरिंग। आप देख पा रहे हैं कि जो इसका डेसिमल है, इस डेसिमल के बाद जो नंबर्स है वो नॉन रिकरिंग है, मतलब वापस रिपीट नहीं हो रहा है, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 6 है, फिर 0, फिर 6 है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, किसी पैटर्न, और ना ही कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर आप ये 3 चीज़ें किसी नंबर के साथ देखेंगे तो आप इजीली है ना डिफाइन कर पाएंगे कि कोई नंबर रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। वैसे ही जैसे अभी हमने √5 किया, इसकी अगर मैं √3 लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि इसके साथ भी ये तीनों कंडीशंस बैठ रही है। वैसे अगर हम और नंबर लें तो √7 हो सकता है, फिर √11 हो सकता है, √13 हो सकता है। ओके, सो दीज आर इरेशनल नंबर्स। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हाँ ये ट्रू है। अब इसके बाद सेकेंड है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। ओके, सो अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होंगे, 1 से शुरू होगा नेचुरल नंबर्स, और ये 1 से शुरू हो रहा है और इन्फिनाइट तक है ना, इन्फिनाइट तक चल रहा है। अब हमारे जो होल नंबर्स है ये 0 से शुरू हो रहा है, 0, 1, 2 और इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो आप इन दोनों में एक कॉमन डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि जो नेचुरल नंबर है ये 1 से इन्फिनाइट तक है, और जो होल नंबर से इसमें 0 ऐड हो रहा है, और साथ में सारे नेचुरल नंबर से 1 से इन्फिनिटी तक ये नेचुरल नंबर है, और होल नंबर में क्या हो रहा है, सारे नेचुरल नंबर तो है ही है, साथ में 0 भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं कि अगर ये होल नंबर है, होल नंबर है, तो इसके अंदर मैं नेचुरल नंबर लिख दूं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सारे जो होल नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे या नहीं, या फिर जो सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होंगे या नहीं, ऐसे स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो हम इसमें पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर, तो येस इट इज ट्रू, क्योंकि सारे ही जो
नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, वो होल नंबर में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। बट अगर वाइस वर्सा पूछते, इसका उल्टा पूछते कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, फॉल्स हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारा जो 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, अब इसमें स्टेटमेंट 3 है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो अगेन मैंने इसे अभी समझा दिया कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 0 जो है हमारा वो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, सो द कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जो अदर देन 1 या फिर इट्स सेल्फ के इवनली डिवाइड हो, और ये कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। लाइक मैं 12 ले लेती हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, मैंने यहाँ पर 12 ले लिया। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, 2 से 6 टाइम में, फिर ये 3 टाइम में, और ये 1 टाइम में। मतलब 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, अदर देन 1 एंड 12 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल अगर हम ले तो एक 14 के लिए 14 ले लेते हैं। ये 14 है 7 टाइम में और ये 1 टाइम। ठीक है, अदर देन 1 एंड 14 डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सॉरी, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट नंबर 5 है, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रूट जो 5 है ये मैंने इसमें समझाया कि ये इरेशनल नंबर होगा। वैसे रूट 2 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रेशनल नंबर दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगेन क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, क्यों है इरेशनल नंबर, क्योंकि जो रूट 2 है हमारा, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, और इसका डेसिमल क्या है, नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि इसमें बोला है कि ये रेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होंगी, और ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो। और नोट्स के लिए आप हमारे एडुस्टा इनसाइट इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डू वॉच एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।